हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज देखो मैं क्लास 10th कंस्ट्रक्शन का टॉपिक लेके आया हूँ। इसीलिए मैंने पेज का यूज करके कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की है। 11.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको इंट्रो करवा देता हूँ कि हमें जैसे सर्कल के बारे में ये गिवन पता होता था कि एक सेंटर होता है। सेंटर के बगैर तो कोई सर्कल बनता ही नहीं है। पहला तो होता है सेंटर, मेन पॉइंट होता है इसका। उसके बाद सेंटर से अगर एक तरफ अगर कट है, अगर मिली हुई है लाइन, तो वो होती है रेडियस। अगर मान लो सेंटर से अगर दोनों तरफ मिली होती है लाइन, तो वो क्या होती है? डायामीटर होती है। डायामीटर होती है। उसके बाद एक बात और आपने देखी होगी कि सर्कल के ऊपर अगर सेंटर से ना मिल करके अगर दोनों पॉइंट से मिली होती है, तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। इसके बाद एक बात आपको ये देखी होगी, अगर सेंटर से अगर सर्कल के अंदर नहीं जाती, अगर कोई लाइन पास हो रही है सर्कल को टच करते हुए, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। वैसे ये टॉपिक 10th क्लास के एक्सरसाइज अगर बात करूँ मैं 10th चैप्टर के अंदर भी है ये बातें, तो इनको टेंजेंट बोलते हैं। तो हमें इस चैप्टर के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि टेंजेंट हमें खींचने हैं। टेंजेंट क्या होते हैं? सर्कल के किसी एक हिस्से से एक पॉइंट से टच करके अगर कोई पॉइंट जाता है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे सर्कल के ऊपर कहीं भी टच करके जाता है, वो क्या होता है? बाहर अंदर चला गया तो वो टेंजेंट नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? कॉर्ड हो जाता है। और एक ही हिस्से पे टच करके जाता है, वो होता है टेंजेंट। तो अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है? ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल बनाना है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक हमें सर्कल बनाना है। तो देखो, प्रकार मैंने पहले से ही कंपास को पहले से ही 6 सेंटीमीटर खोल रखा है। तो किसी एक पॉइंट को लोकेट करते हैं एज यू विश। आप कहीं भी एक पॉइंट बनाओ, एक पॉइंट बना करके अपनी नोटबुक के अंदर, और वहां से सर्कल से सेंटर ये प्रकार रख करके और एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से हम ड्रा करते हैं एक सर्कल। तो ये हमने क्या कर दिया? सर्कल ड्रा कर दिया। पहला काम हमने क्या करना है? एक कोई पॉइंट लेकर के उससे हमें क्या करना है? एक सर्कल ड्रा करना है। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दें हम, इसको नाम दे देते हैं ओ पॉइंट। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ पॉइंट। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है? आगे स्टेटमेंट है फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर मतलब 10 सेंटीमीटर दूर तो किसी भी तरफ ले सकते हैं। अब इसने पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं दी कि हमें इसी डायरेक्शन में लेना है। हमें किसी भी सेंटर से कितना? 10 सेंटीमीटर, और फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट लेना है। कोई भी पॉइंट हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब देखो, अगर मैं नॉर्मली इसके अंदर बताऊं आपको, चाहे आप इस तरफ 10 सेंटीमीटर ले लो, चाहे आप इस तरफ 10 सेंटीमीटर ले लो, चाहे आप इस तरफ ले लो, चाहे इस तरफ ले लो, चाहे इस तरफ ले लो, और आपकी मर्जी है कि आप किसी भी तरफ 10 सेंटीमीटर ले सकते हो। और मैं लेना चाहता हूं, देखो इस तरफ, जिस तरफ यहां से ब्लैंक पेज है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो पूरा डायग्राम जिस तरफ आपका पेज बचा हुआ होता है, उस तरफ आप 10 सेंटीमीटर पॉइंट लो। तो मैंने क्या किया, आपको स्केल का यूज करना आता ही होगा। यहाँ से देखो 10 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट बना देता हूं मैं, जैसे ये हो गया। तो यहाँ से इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो यहाँ से देखो, इसको मिलाते हैं। अब देखो 10 सेंटीमीटर दूर, बस मैंने यहाँ से क्या है, इसकी सहायता से इसको मैंने इससे मिला दिया है। और ये स्केल, हमारा स्केल की सहायता से मैंने क्या किया, इसको 10 सेंटीमीटर दूर मिला दिया है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लेते हैं पी पॉइंट। तो ये हमने क्या मान लिया? कोई एक पी पॉइंट मान लिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये हमने 10 सेंटीमीटर दूर एक कोई पॉइंट ले लिया। तो अब क्या बोल रहे हैं ये? फ्रॉम ए टेंजेंट कंस्ट्रक्ट, हमें कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? द पेयर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जोड़ा। टेंजेंट खींचने हैं ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर, ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है, इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट से हमें क्या करना है? यहाँ पे इसके ऊपर एक क्या खींचना है? टेंजेंट खींचने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लिया, 10 सेंटीमीटर दूर ले लिया।
तो मैंने इसको यहाँ पे मिलाया क्यों है? अब आगे वाली प्रोसेस है मिलाने की। पहले 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेंगे, उसके बाद की प्रोसेस हमें इसको मिलाना है। तो मिलाने के बाद आपको क्या करना है? देखो हमें ये तो पता नहीं अब यहाँ पे सर्कल के ऊपर यहाँ पे कहाँ हम टेंजेंट खींचे? तो वो वाला जो काम है, इसको मैं इरेज़ कर दे आगे का जो काम है वो हमें कैसे करना है, वो हमें ये वाली जो लाइन हमारे पास है, ये वाली जो ओपी लाइन हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा करना। तो आधा करने के लिए क्या होता है? आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक बार तो यहाँ पी पॉइंट से चाप लगाएँगे हम और एक बार यहाँ ओ पॉइंट से चाप लगाएँगे। तो देखो यहाँ से ओ पॉइंट से अगर चाप लगाए मैंने उतना ही प्रकार खोला था तो ये वाली यहीं पे कट हो रहा है और ये वाला यहीं पे कट होगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया इसको 2 चाप लगा दी। 2 चाप लगाने के बाद इन पॉइंटों को हम आपस में मिला देते हैं। इसको स्केल की सहायता से यहाँ पे जो पॉइंट आया है और यहाँ पे जो पॉइंट आया है, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं। अब हमने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया है। अब इनको नाम दे देते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। यहाँ पे लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये जो बाइसेक्ट होके ये लाइन जो ओपी के ऊपर ये जो पॉइंट आया है उसको हम मान लेते हैं। कोई भी पॉइंट का नाम ले लेते हैं। एम हमने मान लिया। ये एम मान लिया हमने क्योंकि ये वाला जो ओपी लाइन है इसको हमने क्या किया है बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर हिस्सों में बाँटा है। किसके द्वारा? इस एम पॉइंट से। अब हमें क्या करना है इस एम पॉइंट से आगे हमें क्या करना है इस एम पॉइंट से आगे हमें एम पॉइंट से लेकर के एक सर्कल ड्रा कर देंगे क्योंकि हमें अभी तक तो कुछ नहीं पता कि इस सर्कल के ऊपर कहाँ से हम टेंजेंट खींचे इस पी पॉइंट से तो कहीं से भी खींच सकते हैं लेकिन हमें दो टेंजेंट का पेयर खींचना है तो वो कहाँ से खींचा जाएगा जैसे इस एम पॉइंट से हम क्या करेंगे एक सर्कल ड्रा करेंगे इस एम पॉइंट से सर्कल ड्रा करेंगे और रेडियस कितनी लेंगे इस एमओ जितनी ये वाला जो हेम है वो है इस जितनी प्रकार खोल करके हम क्या खींचेंगे एक टेंजेंट खींचेंगे तो ये हमने क्या कर दिया एक सर्कल खींच दिया तो ये हम क्या कर रहे हैं कि एम पॉइंट लेकर के एम पॉइंट से हम एक सर्कल खींच रहे हैं तो हमने एक ये सर्कल खींच दिया अब देखो ये वाले जो ये हमारा जो पुराना सर्कल था इसको ऊपर यहाँ पे कट किए ये 2 पॉइंट हो गए इन 2 पॉइंट से हम क्या करेंगे टेंजेंट खींचेंगे किससे इस पी पॉइंट से एक को तो हम नाम दे देते हैं क्यू और एक को नाम दे देते हैं आर क्यू और आर पॉइंट हम नाम दे देते हैं तो यहाँ से इन दोनों को हम मिला देंगे स्केल की सहायता से यही हमारे पास क्या हो जाएंगे टेंजेंट हो जाएंगे यही हमारे पास क्या है टेंजेंट है इसको यहाँ से मिला देंगे एक बार मैं मिला देता हूँ अब लास्ट काम हमने क्या किया है P से R को मिला दिया और P से Q को मिला दिया यही इस सर्कल के ऊपर क्या हो गए टेंजेंट हो गए जो P पॉइंट से 10 सेंटीमीटर जो दूर था सर्कल से इससे हमने क्या किया दो टेंजेंट खींच दिए जो हमारे पास Q और R के रूप में आ गए हैं तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्शन का ये जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचने का और ये वाला जो टॉपिक हमारे पास है टेंजेंट खींचने वाला बिल्कुल डिट्टो इसी प्रकार से होगा कि टेंजेंट खींचना होगा पहले क्या करेंगे सेंटर से जितनी दूर कोई भी पॉइंट है उससे उसको मिलाएंगे और फिर उसके क्या करेंगे बाइसेक्ट करके उसके अंदर उस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे जैसे इसको बाइसेक्ट किया एम पॉइंट मिला इस एम पॉइंट से हमें क्या करेंगे एक नया सर्कल खींचेंगे जो पुराने सर्कल को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा जहां पे पुराने सर्कल को ये नया सर्कल कट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं इन्हीं को मिला देंगे यही क्या होते हैं टेंजेंट जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से कट कर रहे हैं तो टेंजेंट वही होते हैं तो अब इसकी लिखते हैं कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम हमने क्या किया है सबसे पहले टेकिंग सबसे पहला पॉइंट हमारे पास टेकिंग एनी पॉइंट सबसे पहले देखो हमने सबसे पहले ये ओ पॉइंट लिया था टेकिंग सबसे पहले हमने टेकिंग एनी पॉइंट ओ ऑन द किसके ऊपर लिया था हमने देखो एक प्लेन पेज के ऊपर लिया था मतलब क्या होता है कि कोई हमारे पास डायरेक्शन नहीं है लेकिन हमारे पास एक क्या है गिवन ऑन द गिवन प्लेन गिवन प्लेन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन होती हैं जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस होती हैं इनको प्लेन बोला जाता है तो एक्स और वाई एक्सिस को इनको इंग्लिश वैसे इनको प्लेन भी बोला जाता है तो
टेकिंग एनी पॉइंट ओ ऑन द गिवन प्लेन। तो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, उसके बाद सबसे पहला, अब उसके बाद हमने क्या किया था, एज ए सेंटर, और ये किसके रूप में लिया था हमने, एक सेंटर के रूप में पॉइंट लिया था। उसके बाद ड्रा ए सर्कल, हमने क्या किया था, ये बड़ा पॉइंट लेकर के हमने क्या किया था, एक सर्कल खींचा था। तो अगला काम हमारे पास था ड्रा ए सर्कल। ड्रा ए सर्कल, देखो यहाँ से जो एम तक पॉइंट, यहाँ तक जो पॉइंट है, इसको आप दिखा भी सकते हैं, ये कितने सेंटीमीटर का था, सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी ली थी हमने, 6 सेंटीमीटर ली थी। एक ओ पॉइंट लिया हमने, उस ओ पॉइंट से सर्कल ड्रा किया, वो भी कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद हमने क्या किया था, लोकेट ए पॉइंट पी। हमने एक कोई पी पॉइंट लिया था, देखो ये ओ से कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट लिया हमने। तो लोकेट ए पॉइंट पी, कहाँ लिया था हमने, पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, या ओ कह सकते हैं हम। एंड फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन, देखो ओ को पी से हमने क्या किया, मिलाया है, ज्वाइन ओपी। तो ओपी को हमने मिला दिया है। सेकंड पॉइंट हमने क्या किया है, ये तो था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक जो हमने ये काम किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, सेकंड लाइन में हम क्या कह सकते हैं कि हमने बाइसेक्ट मतलब इस ओ पी लाइन का हमने आधा किया था। बाइसेक्ट करना मतलब आधा करना होता है। तो बाइसेक्ट ओपी मतलब ओपी लाइन का हमने बाइसेक्ट किया, आधा किया। और लेट, ये वाला जो पॉइंट आया हमने, जो बाइसेक्ट होने के बाद उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, एम। लेट एम बी द मिड पॉइंट किसका है, ये मिड पॉइंट ऑफ ओपी। ये जो ओपी लाइन था इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो हमने क्या किया, इस बाइसेक्ट किया इस ओपी लाइन का, और बाइसेक्ट करने के बाद जो एम ये पॉइंट आया, वो इसका क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करने का एक पॉइंट हो गया। तो दूसरी लाइन हमने यही किया है। अब तीसरी लाइन में हमने क्या किया है, तो देखें, लिखते हैं हम तीसरी लाइन के साथ, स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट काम हमने क्या किया है, थर्ड पॉइंट, देखो नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया है, एम को सेंटर मान करके टेकिंग एम एज सेंटर, हमने क्या माना है, एम को सेंटर मान करके नया जो सर्कल हमने ड्रा किया है, यही काम किया है हमने। नेक्स्ट टाइम एम को हमने सेंटर मान करके, एंड कितनी रेडियस ली थी, एम से ओ तक की हमने रेडियस ली थी, एमओ एज ए रेडियस, और एमओ जितनी हमने क्या ली थी, रेडियस ली थी। और उसके बाद क्या किया था हमने, ड्रा ए सर्कल, और हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा किया। एम से एम पॉइंट आया बाइसेक्ट का, और एमओ जितनी रेडियस लेकर के हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया है, नेक्स्ट काम के हमने क्या किया, नंबर 4, लेट हम मान लेते हैं दिस। लेट हम कहाँ मानते हैं, माना ये जो पॉइंट, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, लेट दिस सर्कल, ये वाला जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा, ये वाला सर्कल इंटरसेक्ट, हमने ये माना है थोड़े हाँ, इंटरसेक्ट मतलब काटना किसी चीज को, किसको काट रहा है, इंटरसेक्ट दा। हमने देखो ये वाला जो सर्कल लिया था, जो नया सर्कल आया था, वो पुराने सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है, कहाँ पे, पी और क्यू बिंदु पे। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, इंटरसेक्ट द प्रीवियस जो हमारे पास जो पुराना सर्कल था, प्रीवियस सर्कल को एट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर काट रहा है, वो पी क्यू एंड आर पॉइंट पे काट रहा है। पुराने सर्कल को क्यू और आर पॉइंट पे काट रहा है। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या किया था, ये पी और
क्यू पॉइंट सॉरी क्यू और आर पॉइंट आने के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमने ज्वाइन हमने मिलाया है किस किस को, पी को क्यू से एंड क्यू को सॉरी पी को आर से हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है इस पी पॉइंट से, इस पी पॉइंट से हमने क्यू को भी और क्यू पी पॉइंट को आर से भी हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो ये थी हमारे पास, तो हम कह सकते हैं देन पी क्यू एंड पी आर, ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास, आर द, यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट है। जो हमें टेंजेंट पूछा गया है वही हमारे पास पी क्यू और पी आर हमारे पास क्या आ गई, सर्कल के दो टेंजेंट पॉइंट आ गए हैं। तो टेंजेंट के बारे में आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट करते हैं, लेकिन इसको एक बार नोट कीजिएगा। और कंस्ट्रक्शन में इसी क्वेश्चन की लेके आया हूँ, बाकी सभी क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन आप खुद करेंगे। जैसे ये पहले दो पॉइंट ये हैं, उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट ये हमारे पास, इनको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट। हमें क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के ऊपर ऑफ रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल खींचना है। सबसे पहला वही होता है कि हमारे पास पहले कोई एक पॉइंट मानते हैं। जैसे हम पॉइंट थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ मान लेते हैं, ये हमने कोई पॉइंट मान लिया, ओ पॉइंट मान लिया। इससे हमें क्या खींचना है, सर्कल का सर्कल खींचना है जो क्या सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मैंने 4 सेंटीमीटर को ही प्रकार को खोला है और हम क्या खींच रहे हैं, एक सर्कल खींच रहे हैं। तो सर्कल तो आपको आई थिंक खींचना आता ही होगा। तो जैसे ये हमने क्या खींच दिया, एक सर्कल खींच दिया। तो ये हमने क्या खींच दिया, सर्कल खींच दिया जिसकी सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से, ऑन द कॉन्सिक्यूटिव सर्कल। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक ही सेंटर से एक सर्कल और खींचना है। मतलब सेंटर तो एक ही हो गया हमारे पास, ओ सेंटर हमने माना है। तो एक ही सेंटर से कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल और खींचना है। तो मैं प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। तो देखो यहाँ से ये वाला हमारे पास स्केल है और इस स्केल का यूज करके हम 6 सेंटीमीटर इस प्रकार को खोल लेते हैं। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर खोल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, कोसेंट्रिक सर्कल, मतलब एक ही सेंटर से, कोसेंट्रिक का मतलब होता है एक सेंट्रिक, सेंटर का मतलब होता है कि सेंटर, ये वाला जो ओ सेंटर है ये वाला, लेकिन कोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि एक ही सेंटर से। तो एक ही सेंटर से, एक सेंटर से हम दूसरा सर्कल और खींच देते हैं जिसकी रेडियस कितनी हो, 6 सेंटीमीटर हो। तो ये हमने दो सर्कल खींच दिए। तो यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया हो गया। तो अब देखो हमें क्या करना है, ऑफ ए सर्कल। देखो शुरू की लाइन में हमें दे रखा था कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, टेंजेंट खींचना ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट खींचना है। फ्रॉम ए पॉइंट, किस पॉइंट से, ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले से हमें इसके ऊपर, पहले सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचना है। और अगर दूसरी बात ये बोलूँ मैं कि इस सर्कल से, पहले सर्कल से क्या दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींच सकते हैं, क्योंकि ये तो अंदर की तरफ जाएगा और बाहर, इससे बाहर की तरफ आएगा। तो मतलब बाहर वाले से अंदर पे हम टेंजेंट खींच सकते हैं, ना कि अंदर वाले से बाहर वाले पे हम नहीं खींच सकते, क्योंकि वो तो अंदर से लाइन गुजरेगी, तो अंदर से जो गुजरती है वो टेंजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे बाहर वाले से अंदर वाले पे गुजर, इससे बाहर रह सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इस दोनों सर्कल से क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। जैसे इसको हमने इसको इससे मिला दिया है, तो इन दोनों पॉइंटों को भी नाम दे देंगे। एक तो पहले सर्कल के ऊपर है, एक दूसरे सर्कल के ऊपर है, कोई भी नाम दे दें इसको P और इसको R। ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और ये दूसरा जो पॉइंट है वो कितना है, पेंसिल से आप हल्का सा दिखा दोगे, ये दूसरा जो पॉइंट है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारे पास इससे इसके ऊपर टेंजेंट खींचना है। तो सीधी सी बात वही हमारे पास है, इस जो O और R की जो पॉइंट हमारे पास,
ये वाली रेखा है, इस रेखा को हम क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, हाफ करना। तो क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के यहाँ चाप लगा देंगे हम, और वही आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के हम यहाँ से चाप लगा देते हैं। तो देखो ये सर्कल जितना 4 सेंटीमीटर ही खुल गया, तो ये इसके ऊपर ही कट हो गए। अब इसको क्या करेंगे, हम आपस में मिला देते हैं। इसको आपस में हम मिला देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको यहाँ से मिला देते हैं, और थोड़ा-सा यहाँ मिला देते हैं, और थोड़ा-सा यहाँ मिला देते हैं। तो ये हमने इसको मिला दिया है। ये वाला कोई नया पॉइंट आ गया हमारे पास, जो इसको बाइसेक्ट करने के बाद आया है, चाहे इसको M ही मान लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट आने के बाद हम क्या करेंगे, MO जितनी रेडियस खोल करके, मतलब इतना सर्कल हमें ड्रॉ करना है। अब नया सर्कल ड्रॉ करना है, MO जितनी रेडियस लेकर के, कितनी रेडियस लेनी है हमें, MO जितना प्रकार खोल करके, अब इसके ऊपर क्या खींच देंगे, एक नया सर्कल खींच देंगे। तो ये हमने खींच दिया एक नया सर्कल। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम खुला है तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं दिख रहा आपको। तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो ये वाले जो पॉइंट है जहाँ ये कट करके गया है, वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे। तो जैसे इसको इससे मिला देंगे। वैसे तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कहाँ से टेंजेंट खींचने होते हैं। टेंजेंट खींचने का तरीका यही है, हमें क्या करना पड़ता है, बाइसेक्ट करके एक नया सर्कल खींचना पड़ता है। और तो ये हमने नया सर्कल खींच दिया, इसको इससे मिला देते हैं। इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे ए नाम दे दे चाहे, और इसको इससे मिला देते हैं। नाम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वैसे नाम इसको दे सकते हो। तो अब इसको इससे भी हम मिला देते हैं, जैसे ये मिला दिया। इसको कोई भी एक पॉइंट नाम दे देते हैं, जैसे बी नाम दे दे चाहे। तो ये हमारे पास क्या थे, टेंजेंट खींच दी हमने, एक तो बी आर और एक है ए आर। तो ये हमारे पास टेंजेंट थे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि हमारे पास एक सर्कल था, उसके कोसेंट्रिक दूसरा सर्कल था, और फिर हमें क्या करने थे, टेंजेंट खींचने थे। तो हमने क्या किया, इस ओ आर का बाइसेक्ट किया, आधा किया, तो एम पॉइंट आया। एम पॉइंट से रेडियस खोल करके एक नया सर्कल खींचा। नया सर्कल पुराने सर्कल को क्या करता है, किसी पॉइंट पे काटता है। वही पॉइंट हमारे पास क्या बन जाते हैं, टेंजेंट बन जाते हैं। तो ये था हमारे पास टेंजेंट का टॉपिक। पहले 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा मैं। पहले इनको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।